आज का नगेट, वह आपकी रक्षा करने में सक्षम है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया इस वीडियो की दृश्यता को बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भजन 91 वचन 7। 10,000 लोग तेरे पास गिरेंगे और 10,000 तेरे दाहिने हाथ पर, परंतु वह तेरे निकट न आएगा। कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई विपत्ति तेरे निवास के निकट आएगी। हर दिन हम बुराई की खबरों से घिरे रहते हैं। हिंसा, अपहरण, अनुष्ठान और अन्य भयानक घटनाएं। ये भारी पड़ सकता है, खासकर आज की हमारी दुनिया में। मीडिया अराजकता की परेशान करने वाली खबरों से भरा पड़ा है, जिससे लोग लगातार डर और चिंता में जी रहे हैं। कई लोग असहाय महसूस करते हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या करें या सुरक्षा के लिए कहां जाएं। लेकिन विश्वासियों के रूप में हमारे पास परमेश्वर में शरण है। वह हमारी ढाल, हमारा रक्षक और मुसीबत के समय हमारी हमेशा मौजूद मदद है। अब पहले से कहीं ज्यादा हमें अपने जीवन, अपने परिवारों और हमसे जुड़ी हर चीज पर उसकी दिव्य सुरक्षा की जरूरत है। चाहे दुनिया कितनी भी अंधकार में क्यों न लगे, हमें ईश्वर की वफादारी पर भरोसा रखना चाहिए। केवल उन्हीं के पास हमें नुकसान, बीमारियों और हर तरह की बुराई से बचाने की शक्ति है। दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हो सकती है, लेकिन हम ऐसे ईश्वर की सेवा करते हैं जो कभी नहीं बदलता। उसके वादे सच्चे रहते हैं और वह हमें भरोसा दिलाता है कि कोई भी नुकसान हमारे पास नहीं आएगा। हमें ईश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? हम खतरनाक समय में जी रहे हैं। दुनिया खतरों से भरी हुई है, चाहे वे दिखाई दें या न दिखाई दें। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव निर्मित आपदाओं तक, बीमारी से लेकर दुर्घटनाओं तक, आध्यात्मिक हमलों से लेकर शारीरिक नुकसान तक, हमारे आसपास अनगिनत खतरे हैं। हालांकि ईश्वर के बच्चों के रूप में हमें डर में नहीं जीना चाहिए। इसके बजाय हमें विश्वास में जीना चाहिए, ये जानते हुए कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी देखभाल करता है। बाइबल हमें भजन 121, 7-8 में बताती है, यहोवा तुझे सब विपत्तियों से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने की रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करेगा। ये शास्त्र हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वह मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले। उसने जो वादा किया है वह उसे पूरा करेगा। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हम विश्वास के साथ चल सकते हैं, ये जानते हुए कि वह हमारे साथ है। दुनिया में बुराई की वास्तविकता, हम दुनिया में बुराई की वास्तविकता को अनदेखा नहीं कर सकते। दुश्मन हमेशा काम पर रहता है, जीवन को नष्ट करने की कोशिश करता है। हर दिन लोग कठिनाइयों, त्रासदियों और नुकसान का सामना करते हैं। दुश्मन विश्वास को कमजोर करने और लोगों को परमेश्वर की शक्ति पर संदेह करने के लिए डर का इस्तेमाल करता है। हालांकि विश्वासियों के रूप में हमें परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना चाहिए। इफिसियों 6:12 हमें याद दिलाता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और ऊंचे स्थानों पर आत्मिक दुष्टता से है। इसका मतलब है कि हम जिन लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं वे केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक हैं। अच्छी खबर यह है कि हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के माध्यम से पहले ही विजय दिला दी है। बाइबल में ईश्वर की सुरक्षा, बाइबल ईश्वर द्वारा अपने लोगों पर की गई दिव्य सुरक्षा की कहानियों से भरी पड़ी है। शेर की मांद में दानियल को उसके विश्वास के कारण शेर की मांद में फेंक दिया गया था, लेकिन ईश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए और वह सुरक्षित बाहर निकल आया। दानियल 6
मिस्र में इजरायली, मिस्र में विपत्तियों के दौरान ईश्वर ने इस्राएलियों को मिस्रियों पर आए विनाश से बचाया। निर्गमन 12। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन तीनों लोगों को आग की भट्टी में फेंक दिया गया था, लेकिन ईश्वर उनके साथ था और वे बिना आग की गंध के बाहर निकल आए। दानियल 3। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि चाहे कितना भी खतरा क्यों न हो, ईश्वर अपने लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। ईश्वर की सुरक्षा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 1. ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। ईश्वर चाहता है कि हम उस पर पूरा भरोसा रखें। जितना अधिक हम उस पर भरोसा करते हैं, उतना ही अधिक हम अपने जीवन पर उसकी सुरक्षा को सक्रिय करते हैं। नीतिवचन 3:5-6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 2. परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करें। भजन 91:1 कहता है, जो परमप्रधान के गुप्त स्थान में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में निवास करेगा। ईश्वरीय सुरक्षा का रहस्य परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करना है। प्रार्थना, आराधना और वचन पढ़ने के माध्यम से जुड़े रहें। 3. अपने जीवन पर परमेश्वर के वचन को बोलें। प्रतिदिन अपने जीवन पर परमेश्वर के वादों की घोषणा करें। सुरक्षा के बारे में शास्त्रों का पाठ करें, जैसे यशायाह 54:17, तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। भजन संहिता 23:4, यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की तराई में से होकर चलूं, तो भी मैं किसी बुराई से न डरूंगा। 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 4. धार्मिक जीवन जिए। बाइबल स्पष्ट करती है कि परमेश्वर की सुरक्षा उन लोगों पर है जो उसके मार्गों पर चलते हैं। नीतिवचन 10:9 कहता है, जो सीधा चलता है वह निश्चय चलता है, परंतु जो टेढ़ा मार्ग अपनाता है वह प्रगट हो जाएगा। धार्मिक जीवन जीने से हमारे जीवन पर परमेश्वर की छाया पड़ती है। दिव्य सुरक्षा के लिए प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, मैं आपके अमिट प्रेम और सुरक्षा के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि आप ही मेरी शरण और गढ़ हैं। आज मैं आपके सामने आता हूँ, आपसे प्रार्थना करते हुए